और प्यारे विद्यार्थियों, आज काफ़ी दिनों के बाद में ग्राउंड में आने का मौका मिला, तो आपको ग्राउंड के भी दर्शन कराएंगे। जो हमारी 2-2.5 साल की जो मेहनत है उसका भी अपन दर्शन करवाएंगे। और बहुत ही इन बच्चों ने पेड़ पौधों का ख्याल रखा है और ये पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं। तो काफ़ी दिन हुए मेरे को वीडियो चैनल पे आए हुए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इन्वायरमेंट वाला, वॉरियर्स ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि बरसात का सीज़न है और आप अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। तो मैं कहानी आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति 2 बाज के बच्चे लाता है और राजा को सौंपता है। और जो राजा होता है उसको भी वो 2 बच्चे बाज के पसंद आ जाते हैं और किसी व्यक्ति को देता है कि आप इन दोनों बाजों की देखभाल कीजिए, इनको बड़ा कीजिए। तो वो व्यक्ति बड़ी तल्लीनता के साथ में उन बाजों छोटे जो बच्चे हैं उनको मतलब पालता पोसता है। फिर काफ़ी दिन के बाद में क्या है कि राजा मतलब सोचता है कि क्यों ना उन 2 बाज हैं उनको देख के आता हूँ। तो वो क्या देखता है, उस व्यक्ति के पास में जाता है। तो राजा कहता है कि चलो देखते हैं इनकी बाजों की उड़ान कैसी है। तो आदमी उन बाजों की तरफ इशारा करता है, उड़ने का इशारा करता है। तो एक बाज तो बहुत बड़ी ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन एक बाज क्या करता है कि उड़ान तो भरता है लेकिन वापस एक जो पेड़ है उसकी टहनी पर वापस आकर बैठ जाता है। बार बार ऐसी क्रिया होती है। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये बाज ऐसा ही है कि वापस इसी टहनी पे आकर बैठ जाता है। तो राजा ने सभा बुलाई और सभा में एक ये समस्या रखी कि एक बाज है वो तो पूरी ऊंचाई पे उड़ता है और दूसरा जो बाज है वो मतलब वापस टहनी पर आकर बैठ जाता है। तो सब जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको सबको कहा गया, लेकिन इस समस्या का कोई भी सोल्व नहीं कर सके। तो एक किसान बोला कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। वो कैसे? तो उसने कहा कि आप ऐसा करते हैं कि अब की बार बाजों को उड़ने का इशारा करते हैं तो बाज उड़ने लगते हैं। तो क्या करता है कि वो जो किसान है वो जिस टहनी पे बाज आकर बैठता था उस टहनी को ही काट देता है। तो बाज को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है और बाज ऊंची उड़ान भर जाता है। तो इस कहानी का कहने का तात्पर्य क्या है कि वो बाज था वो अपने सीमित दायरे में कि थोड़ा सा उड़कर वापस टहनी पे आकर बैठ जाता था। हमारे भी जीवन में क्या होता है कि हम भी ज़्यादातर किस दायरे में रहना चाहते हैं? सीमित दायरे में रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें हमेशा डर लगता रहता है कि हम अगर कुछ आगे करेंगे तो समस्याएं आएंगी। और कहते हैं कि मनुष्य के समस्याओं का तो चोली दामन का साथ है, समस्याएं आती रहती हैं। तो आप इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो सीमित दायरा है वो उस सीमित दायरे से आप बाहर निकलिए। और क्या पता उस सीमित दायरे से आप बाहर निकलोगे तो आपको नए नए रास्ते इख्तियार होंगे। और कहते हैं कि हजारों रास्ते भी अगर बंद हों तो आपको कभी भी मतलब हौसला तोड़ना नहीं चाहिए और अपना जो सीमित दायरा है उसको आप बढ़ाइए, दायरे को बढ़ाइए। आपका मतलब जो आपके अंदर जो योग्यता है वो प्रकट होके ज़रूर आपके सामने आएगी। और शिद्दत के साथ आप मेहनत कीजिए। और मेहनत कहते हैं कि मेहनत का फल होता है वो कभी भी ख़राब नहीं जाता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं उसकी शरण में हम आए हुए हैं और सरकार ने भी एक अभियान चलाया है कि मतलब एक विद्यार्थी एक पेड़ है। तो आप भी सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि आप भी अपने जन्मदिन पर या इस टाइम जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, उसमें प्रकृति के अनुसार जहाँ का एटमॉस्फेयर उसी के अनुसार जो पेड़ पौधे पनपते हैं वो पौधे जरूर लगाएं। और पर्यावरण की जो थीम है उसमें आप सब भागीदार हों और अपने जो पर्यावरण है उसको, अपनी जो पृथ्वी है उसको वापस ग्रीनता की तरफ मोड़ें। और जो अपना सीमित दायरा है उसको आप मतलब सीमित दायरे को हटाकर और अपने पंख फैलाइए और एक लंबी उड़ान लीजिए। ये मेरी जो छोटी सी कहानी थी। और अब मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने मेहनत की थी सब विद्यार्थियों ने, पूरे गांव के लोगों ने जो हमें सहयोग किया, तो कालवास का जो खेल मैदान है उसमें जो पौधे थे छोटे छोटे वो पूरा पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं। वो आप के सामने मेहनत का जो फल है वो आप देखिए किस प्रकार से, कितना शानदार मौसम है। आके मतलब जो मन है वो भी एकदम हरा हो जाता है। इतना शानदार मतलब नज़ारा है यहाँ का। आप
प्रत्येक एंगल से इस मैदान को आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से ये पेड़ पौधे अपने दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं और आप भी इस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़कर और नेक कार्य करके और संसार में अच्छा काम में मतलब अपना जो दैनिक जीवन का जो क्रियाकलाप है उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर और इस प्रकृति को बहुत ही सुंदर हरा भरा बना सकते हो। तो आप आइए और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने की कोशिश कीजिए और उनको बढ़ावा दीजिए, पालिए उनको। तो मैं यही आज कहना चाहता हूँ आपको। और आप खुद समझदार हो क्योंकि पर्यावरण की समस्याएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का जो सिस्टम है वो भी बढ़ता जा रहा है। शहरों में आप देखते हो कितनी गंदगी है। तो आप स्वच्छता के प्रति भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई के प्रति भी सचेत रहें। और पढ़ाई में आप सब्जेक्टों का और का जो परिवेश जो चेंज हो रहा है समय के अनुसार अपने आप को अपडेट रखिए और अपना जो सीमित दायरा है उसको आप अपार संभावनाएं दीजिए ताकि आपकी जो उड़ान है वो ऊंची हो। धन्यवाद।